दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सिविल लाइंस स्थित उनके सरकारी आवास पर जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ। एक 30 वर्षीय व्यक्ति ने शिकायत के बहाने सीएम को कागजात दिए और अचानक चिल्लाते हुए थप्पड़ मार दिया। कुछ सूत्रों के अनुसार उसने एक भारी वस्तु भी फेंकी, जिससे सीएम जमीन पर गिर गईं। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की। सीएम रेखा गुप्ता को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर है। इस घटना ने उनकी प्लस सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने इसे सियासी साजिश बताया है। जी, हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जन सुनवाई हम भी आए हुए थे, क्योंकि अगले भी आए हैं। हम 6 तारीख को आए थे। मैडम ने बड़ा ध्यानपूर्वक सुना था, लेकिन आज जो हुआ है बहुत ही निंदनीय घटना है। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति किया है उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हम लोग वहीं पे जन सुनवाई में अपने के लिए आए थे, बस मार्शल हैं हम लोग। वहीं पे हमारे सामने की घटना है। वहाँ पर एक लड़का आता है और वहाँ पे अपना लाइन से निकल करके सीएम साहब के पास जाके एकाएक जो नहीं बोलते हैं हमला कर देते हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हमारे सीएम साहब के ऊपर जो भी हमला हुआ बहुत ही निंदनीय घटना है। ये हमारे जन सुनवाई के दौरान बैठते हैं और इनके ऊपर आप लोग ऐसे हमला नहीं करिए। लड़का जो है बहुत अभद्रपूर्ण व्यवहार किया है। इसके लिए उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हाँ, मैं महाराष्ट्र से आया था और बहुत अच्छा लगा कि सीएम एक मामूली इंसान के लिए अपना वक्त देती है और प्रॉब्लम सॉल्व करती है और दिल्ली का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। ये देखकर मैं भी आज आया था। मुझे यहाँ पर समय मिला था तो मैं यहाँ पर आया। लेकिन जो ये हादसा हुआ ये बहुत निंदनीय है। इसका हम निषेध करते हैं। हाँ, मेरे सामने ही वो सब कुछ हुआ जो कुछ हुआ। मैं वहाँ पर बैठा ही था और मुझे मेरा टाइम ही आना था मैम से मिलने के लिए। लेकिन एक लड़का था, उसका उम्र लगभग नियरली अबाउट 35 साल का उम्र था। ओके, तो 35 साल का उम्र था और वो जिस रीति से उसने मैडम की अटैक किया ना, तो फिर सब वहाँ पर माहौल ही ख़राब हो गया मैडम सब। मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए मुठभेड़ में 2 आरोपियों को पकड़ा। आरोपी मोहित और चंदन ने 19 अगस्त को अमरजीत से 5,500 रुपए, मोबाइल, आधार, पैन कार्ड और एटीएम कार्ड छीने थे। एक सटीक सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान दोनों को घेर लिया। मोहित ने पुलिस पर तमंचे से फायर किया। जवाबी कार्रवाई में वह पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने 3,500 रुपए, मोबाइल, कार्ड और तमंचा बरामद किया। मोहित का आपराधिक इतिहास भी सामने आया। दोनों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। तो गाड़ी पे ड्राइवर जो है पेशेंट को छोड़ के बेगराजपुर से आ रहा था। उसी में 2 ई रिक्शा पे बैठे शराब के नशे में लड़के थे। इन्होंने उस इको गाड़ी वाले को रोका और उसको रोक के उससे मारपीट की और उससे जो है उसका मोबाइल और उसका पर्स, उसका कुछ एटीएम कार्ड वगैरह, उसके पैसे जो है छीन करके भाग गए। तुरंत इसमें जैसी पुलिस को सूचना मिलती है, एसओ ककरौली के नेतृत्व में इसमें चंद घंटों के अंदर अंदर ही इस घटना का जो है वर्कआउट कर दिया जाता है। इसमें 2 अपराधी जो है मुठभेड़ में इसमें गिरफ्तार किए जाते हैं। एक जो है पुलिस की गोली लगने से घायल होता है, दूसरा इसमें गिरफ्तार किया जाता है। और दोनों के पास से जो भी इन्होंने छीना हुआ माल था, मोबाइल फोन हो या पैसे हो या एटीएम कार्ड हो, वो 100% उनसे बरामद किया गया है। इसमें जो एक अभियुक्त मोहित है के मुकदमे है और उसके ऊपर एक गाजियाबाद का एक पॉक्सो एक्ट और 377 यानी कि किसी लड़के के साथ जो है गलत काम करने का उसके ऊपर जो है अभियोग भी इसमें पंजीकृत है 2017 का। ये दोनों जो है बुआपुर के रहने वाले हैं, ककरौली के। मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम बरवाला के रास्ते पर एक घर में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 शातिरों आसिफ और मदन पाल को गिरफ्तार किया। उनके पास से 16 तमंचे, मस्कट, बंदूक, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने हथियार बनाकर ऊंचे दामों पर बेचने की बात कबूली। आसिफ का आपराधिक इतिहास भी सामने आया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पुलिस टीम को 20,000 रुपए का पुरस्कार दिया। देखिए, ये एक शाहपुर थाना पड़ता है मुजफ्फरनगर में। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से मुजफ्फरनगर पुलिस शहर से लेकर देहात क्षेत्र में भी, एसपी सिटी के एरिया में, एसपीआरए के एरिया में जो भी थाने पड़ते हैं, विभिन्न प्रकार के जो तमंचे हैं, असलहे हैं, चाहे वो बिहार के हों या मध्य प्रदेश से आए हों, या इस प्रकार से जो अपने जनपद में बन रहे थे, या आज की डेट में जो पकड़ा गया है शाहपुर में, तमाम बरामदगियां की जा रही हैं। पिछले 15-20 दिन के अंदर में 60 से 70 असलहे बरामद किए गए हैं। आज जो रिकवरी की गई है, ये अवैध असलहे की एक फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें मदन पाल नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया और एक आशिफ नाम का व्यक्ति पकड़ा गया है और ये इनके पोजीशन से तमाम असलहे बरामद किए गए। पूरी गन फैक्ट्री बरामद की गई है, जिसमें आपको बता दूं 16 तमंचे 315 बोर के हैं, 12 बोर का एक तमंचा है, 2 मस्कट है, एक बंदूक है 12 बोर की, एक तमंचा अधबना है 12 बोर का, 16 नाल है छोटी बड़ी और 8 नाल छोटी बड़ी 12 बोर की है 315 बोर के अलावा, 19 बाड़ी तमंचा लोहे की है, एक खोखा कारतूस 12 बोर का है, जितना कारतूस है 315 बोर का, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। और जो उपकरण है जिससे बनाया जाता है, लोहे की कील है, हथौड़ा है, पत्ती कटर है, गुनिया है, पत्ते हैं, प्लास है, पेचकस है, रेती है, आरी है,
लकड़ी के फट्टे हैं, ग्राइंड मशीन है और सिकंजा लोहा है, ड्रिल मशीन है, वेल्डिंग मशीन है और 10 मीटर केबल, अवैध शस्त्र के जो पार्ट्स होते हैं वो भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश खटीक मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में पीड़ित परिवार से मिले। 3 दिन पहले दलित युवक मोनू की चोर समझकर पिटाई के बाद हत्या कर दी गई थी। मंत्री ने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और कहा कि कोई भी आरोपी नहीं बचेगा। उन्होंने संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। इस दौरान पूर्व विधायक, एसपी देहात, क्षेत्राधिकारी, एसडीएम और तहसीलदार मौजूद रहे। पुलिस ने मुख्य आरोपी सादिक को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया था, जिसे जेल भेजा जा चुका है। मोनू ये हमारे परिवार का एक बच्चा था जो अपनी बहन से मिलने के लिए एक यहाँ बुढ़ाना में एक करबला का मोहल्ला है, उसमें ये अपनी बहन से मिलने के लिए गया था। वहाँ मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने जानबूझ करके इस बच्चे को सुनियोजित तरीके से निर्मम इसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद अब हमारी सरकार ने जो भी यथासंभव कार्रवाई हो सकती थी वो बहुत अच्छी कार्रवाई इन लोगों पर की है। और जितने भी हत्यारे हैं, चाहे वो कोई भी हो और कितने ही बड़े हों, या जिस पार्टी के संरक्षण में नेताओं के वो हैं, मैं कहना चाहता हूं उनको कि वो कहीं भी चले जाएं। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली इलाके के ग्राम कुकड्डा की महिलाओं ने एसएसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। दरअसल शादी से एक दिन पहले दावत देने गए युवकों के साथ कुछ लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट की और धमकी दी। पीड़ित परिवार ने थाना नई मंडी में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हताश होकर परिवार ने एसएसपी से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो आंदोलन तेज होगा। पुलिस ने अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। जी हम यहाँ ही आए थे कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही जी। कहीं भी चौकी जाना है तो उनको थाना जाओ और थाना जाना है तो उनको वहाँ जाओ, कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारी लड़की की शादी थी, अब तुम बताओ हम लड़ाई करते क्या मतलब शादी करते? हमारा तो कुछ दोष ही नहीं था। जिन्होंने दारू पी रखी थी उनका तो कुछ वो होया नहीं, हमारे सिर सारी बातें उन्होंने कर दी और उनके खिलाफ तो मुकदमा भी हो गया। हमारे खिलाफ क्या होया? हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अब हमने अपनी लड़कियों को भी नहीं बुला रहे, क्या 6 दिन हो गए हमारे लोंडिया को वहीं पड़ी। उन्होंने बताओ कौन अपने लोंडिया को नहीं बुला सकता? हमारे लोंडे रोज फोन कर रही है, मम्मी बुला ले, इसी वजह जब पुलिस हमें परेशान कर रही है। माँ जी हाँ मिले, उन्होंने भी यही कहा कि उनको होगी तारी जाओ। दोबारा मिलना गए तो हमें मिलने नहीं दिया, उनको चढ़ गई तुम्हारी हो जाएगा सब कुछ। परसों फिर आई थी जी मैं, हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए जी, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। जैसे हमारा आदमी परेशान है ऐसे भी होने चाहिए जी। मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र के गांव मखीली में दलित परिवारों पर पुलिस का कहर टूटा। आरोप है कि मंगलवार रात 1 बजे 2 सिपाहियों ने प्राइवेट कार से पहुंचकर एक दलित युवक की बेरहमी से पिटाई की। बीच बचाव करने आई महिलाओं के साथ भी अभद्रता और गाली गलौज की गई। मारपीट में एक सिपाही की नेम प्लेट मौके पर जा गिरी, जो सबूत का आधार बन गई। बुधवार दोपहर पीड़ित परिवार ने कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई। गाँव में आक्रोश फैल गया है। पुलिस प्रशासन से आरोपी सिपाहियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। मैं अपने घर के गेट के बाहर निकला था तो 2 पुलिस वाले आए। उन्होंने पहले मेरी वीडियो बनाई, नाम पूछा, मैंने बाथरूम करा जैसा तो वो एकदम से पहले वीडियो बनाकर नाम पता पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने मारपीट करके मुझे गाड़ी में लदा, वो तो मैं जान बचा के फिर भागना पड़ा मुझे। फिर उसके बाद बच्चों के साथ आपत्ति करी उन्होंने और दारू के नशे में थे जी। वे बाहर गली में शोर शराबा हो रहा बहुत जोर से। मैंने बाहर जाके सड़क पे देखा तो भाई के साथ बहुत ज़्यादा हाथापाई हो रही थी, पुलिस वाले बजा रहे थे और पुलिस एक पता नहीं दोनों नशे में थे, ये तो मुझे पता नहीं। मैंने ना छुड़ाने की कोशिश करी, सालों ने मेरे भी दो चाटे मारे। बस ये इनकी गलती ये थी, बाहर गाड़ी रुकी हुई थी, उनके पास जाके पूछ लिया कि भाई साहब क्या बात है, बस ये गलती थी। हाँ जी हाँ सर जी, नेम प्लेट भी है और 1.5 नेम प्लेट ये रही जी। क्या नाम है इस पर? है प्रियंक कुमार जी। बताओ, जब कोई भी आदमी हो ड्रिंक करता है तो नशे में वो कुछ भी कर सकता है। फिर उन्होंने आकर मेरे पति बाहर निकले टॉयलेट करने, फिर इनका नाम पता पूछा। फिर थोड़ी देर बाद ही ना गाड़ी में बैठा कर फिर इनके लारे मारपीट करी उन्होंने।
फिर बाहर निकल कर बाहर फिर मेरे लार करी, ना तो छोड़ दे, फिर मेरे लार करी, मेरे देवर के लार है अपनी लेकर आए थे। गैर नशे के हालत में इंसाफ चाह रहे हैं, हमारे घर पे दोबारा ना आ जा, नहीं तो मुझे छोड़ने के नहीं बिल्कुल भी। मुजफ्फरनगर के एसएसपी ऑफिस में एक युवती ने गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। तो उसने एक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया। युवती का कहना है कि आरोपी ने प्यार का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए और अब शादी से इनकार कर रहा है। साथ ही वह और उसके साथी अब उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें एक युवती भी शामिल है। युवती ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अपनी सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अजय नाम का लड़का है, वो मेरे से शादी के लिए कह रहा था, 1 साल से सम्मत बना रहा था, अब शादी के लिए मना कर रहा है। हमारा लिंक खुला है। अंजलि नाम की लड़की आई थी हमारे क्लिनिक पे दिखाने के लिए, उसकी मासी का लड़का रहता है यहाँ पे, जिसे उसने कहा कि हमारे लड़का है अजय नाम का, उसे फ्रेंडशिप कर लो। 1 साल तक रही बातचीत, 1.5 साल तक, फिर हमारी लड़ाई हो गई किसी बात की। अब मना कर रहा, ने कहा कि मैंने शादी करता, नहीं शादी नहीं की थी, बस ऐसे ही कह रहा था कि शादी कर लूँगा घर में बता के, नहीं साथ में नहीं रखा, मतलब आता था चला जाता था। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के बेगराजपुर गांव में एक नाबालिग हिंदू किशोरी के लापता होने से तनाव फैल गया। परिजनों ने गांव के एक मुस्लिम युवक पर बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया। 3 दिन बीतने के बावजूद पुलिस किशोरी को बरामद नहीं कर सकी। बघरा के योग साधना आश्रम के स्वामी यशवीर महाराज ने इसे लव जिहाद करार देते हुए प्रशासन को 24 अगस्त तक लड़की बरामद करने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा न होने पर महापंचायत होगी। स्वामी ने दोषी पर कड़ी कार्रवाई और धरने की बात कही। पुलिस जाँच में जुटी है। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर के अंतर्गत ग्राम बेगरजपुर का एक मुस्लिम जिहादी मानसिकता का लड़का ग्राम बेगराजपुर की ही गरीब हिंदू नाबालिग लड़की को लव जिहाद के अंतर्गत फंसा करके भगा ले गया। और मेरा उस लड़के के परिवारजनों से कहना है, उसके रिश्तेदारों से भी कहना है कि उस लड़की को 23 अगस्त तक अवश्य उसके परिवार को सौंप दें। और पुलिस प्रशासन से भी कहना है, वो लड़की हमें हर हालत में चाहिए, चाहे पुलिस प्रशासन लाए या उस जिहादी मानसिकता के मुस्लिम लड़के के परिवार वाले लाएं। नहीं तो 24 अगस्त को लड़की ले जाने वाले मुस्लिम परिवार के लड़के के मकान के सामने हिंदू समाज की भारी पंचायत होगी। दिन के 10 बजे प्रारंभ हो जाएगी और ये पंचायत तब तक चलती रहेगी जब तक वो लड़की वापस नहीं होगी। मुजफ्फरनगर में आम आदमी पार्टी ने भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान कपिल के साथ मारपीट के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष अरविंद बालियान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के नाम सिटी मैजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। आप नेताओं ने कहा कि अगर जवान सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या हाल होगा। उन्होंने टोल कर्मचारियों की उग्र कार्यशैली और शराब पीकर ड्यूटी करने के आरोप लगाए। आपने सभी टोल कर्मचारियों की जाँच, आपराधिक प्रवृत्ति वालों को हटाने और नियमित पुलिस तैनाती की मांग की। प्रदर्शन में कई कार्यकर्ता शामिल हुए। देखिए, जो टोल पर अभी 2 दिन पहले घटना हुई मेरठ के अंदर, एक हमारा देश का जवान फौजी अपनी छुट्टी काटकर ड्यूटी पर जा रहा था। टोल के गुंडों के द्वारा आपके सामने उनकी वीडियो भी आई। और हम चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर के अंदर जितने भी टोल हैं, वो बघरा टोल हो, वो हरिद्वार रोड पर हो, जानसठ रोड पर हो, मेरठ रोड पर हो, सभी टोल पे जो है डीएम के ज्ञापन इसलिए दिया हमने कि वहाँ से गुंडे हटाए जा। हर टोल ठेकेदार ने अपने वहाँ 40-40, 50-50 गुंडे रख के वे आम जनता को परेशान करते हैं। लाइन लगती है। टोल एनएच का नियम है
10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर अगर गाड़ी नहीं निकलती तो टोल की गाड़ी फ्री जाएगी। अब 10-10 मिनट 5-5 मिनट तक लाइन में रहें। अगर कोई भी राहगीर कुछ बोलने को तैयार होता है कि आप एनएच के नियम देखो, तो वे जो टोल पे गुंडे रख रखे वे उनकी गैल अभद्र व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं। आज हम यही कहना चाहते हैं कि टोल पे जितने भी कर्मचारी टोल ठेकेदार रखे उनका वेरिफिकेशन पुलिस द्वारा कराया जाए और जो उनमें अपराधी हैं उन्हें वहां से हटाया जाए और अच्छे लड़के वहां रखे जाए ताकि जनता दुखी और परेशान ना हो, जनता के साथ गलत व्यवहार ना हो। मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील के तालडा गांव के कुम्हारों ने उत्तर प्रदेश प्रजाप्ति महासभा के अध्यक्ष प्रमोद कुमार प्रजाप्ति के नेतृत्व में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि गांव में मिट्टी के गड्ढों पर सैनी समाज के दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिससे 50 से 60 कुम्हार परिवारों को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए दूसरे गाँवों से मिट्टी खरीदनी पड़ रही है। इससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। प्रजाप्ति ने कहा कि कोर्ट में 2 बार मुकदमा जीतने के बावजूद एसडीएम जानसठ कार्रवाई नहीं कर रहे। उन्होंने माटी कला बोर्ड के तहत जमीन मुक्त कराने की मांग की। भाई गांव है एक तालडा जानसठ तहसील में, तो उसमें कुम्हार गड्ढों की कुछ ज़मीन है। वहाँ के लोग 60 से 70% मिट्टी के बर्तनों का काम करते हैं। उस ज़मीन पर एक दबंग लोगों का कब्जा है। उसे मुक्त कराने के लिए कोर्ट से भी 2 बार जीत चुके और एसडीएम साहब हैं जो जानसठ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। इसी सिलसिले में आज डीएम साहब से मुलाकात करी। इन लोग सैनी समाज के लोग हैं, दबंग हैं। बस यही है, उसने मुक्त कराएं गड्ढों को जो इनके हैं न कि भूमि नदी ला जाए। जो आगे जो मिट्टी का योगी जी की जो बहुत बड़ी योजना है माटी कला बोर्ड वाली, वह उसको प्रोत्साहन मिले, बर्तन बनाएं। करीब 400 ऊँट हैं और जो काम करते हैं 50-60 परिवार हैं जो काम करते हैं मिट्टी का। बस समस्या आ रही मिट्टी मोल लेनी पड़े, बर्तनों का रेट कम है, दूसरे गांव से मिट्टी खरीदनी पड़े। 8-8 हज़ार के 4-4 हज़ार के एक ट्रॉली मिट्टी मिलती है। अगर डीएम साहब ने 8 दिन का आश्वासन दिया कि 8 दिन में आपकी ज़मीन कब्जा मुक्त करा दी जाएगी, अगर उसके बाद नहीं होता तो एक बार मेरे से मिलो। अगर जब भी ना हुई फिर अपना यहाँ पे धरना प्रदर्शन करा जाएगा। 9 बीघे के आसपास ज़मीन है। मुजफ्फरनगर में किसान दिवस पर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि समस्याओं का समाधान किसानों के सहयोग से ही संभव है, न कि जादू की छड़ी से। उन्होंने बताया कि 36 साल से लंबित चकबंदी के 95% मामले निस्तारित हो चुके हैं। अब कुर्रे और चक्रोड़ विवादों को सुलह से हल किया जाएगा। डीएम ने घरौनी खतौनी के लिए तहसील स्तर पर विशेष डेस्क और वाद रहित गाँव अभियान की घोषणा की। किसानों ने बिजली, पशु रोग और स्कूलों की समस्याएं उठाई। बैठक में भारतीय किसान यूनियन सहित कई संगठनों के लोग मौजूद रहे। किसानों से संबंधित भूमि, बिजली और उनके व्यक्तिगत ऐसे बहुत सारे मुद्दे आए जिनका समाधान किए जाने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। हम इस समाधान दिवस के लिए ये व्यवस्था किए हैं कि उसका ऑनलाइन पूरा रजिस्ट्रेशन हो और किसानों को उनको ऑनलाइन ही मैसेज के माध्यम से उनके मोबाइल पर सूचित कर दिया जाए। ये हमारा प्रयास रहता है कि समय पे उसका समाधान हो जाए, असंतुष्टिजनक हो, किसानों की उसमें संतुष्टि होनी चाहिए। जिन प्रकरणों में उनकी संतुष्टि नहीं है, फीडबैक में या संतुष्टि आती है, उनको उससे वरिष्ठ अधिकारी निस्तारण करने वाले वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसका निस्तारण कराया जाता है। ऋषिकेश से बड़ी खबर। पौड़ी पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में थाना लक्ष्मण झूला पुलिस ने शनिवार देर रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए चीला नहर के पास स्थित इवाना रिजॉर्ट में धूमधाम से चल रही अवैध रेव पार्टी का पर्दाफाश किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रिजॉर्ट में बाहरी राज्यों से आए युवक युवतियां नशे और शोर शराबे में डूबकर पार्टी कर रहे हैं। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल ने थाने में ही विशेष टीम का गठन किया और टीमों के साथ रिजॉर्ट में छापा मारा। पुलिस को मौके पर 28 पुरुष और 9 महिलाएं डीजे की तेज धुनों पर रेव पार्टी करते हुए मिली। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस पार्टी का आयोजन मवाना निवासी मनोज कुमार ने किया था, जो चित्तारी एग्रीकल्चर कंपनी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र का एरिया मैनेजर है। पुलिस के अनुसार कंपनी ने मानसून सीजन में मनोज को अपने क्षेत्र में 4 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल करने का टारगेट दिया था, लेकिन बिक्री पूरी न होने पर उसने एक अलग ही हथकंडा अपनाया। मनोज ने उर्वरकों की बड़ी खरीद फरोख्त करवाने के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर और दुकानदारों को रेव पार्टी का ऑफर देकर लुभाया और पैकेज के साथ रिजॉर्ट में बुलाया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि योजना के पहले चरण में मुजफ्फरनगर जिले के 28 दुकानदारों को इस रेव पार्टी में शामिल करवाया गया था। फिलहाल पुलिस ने आयोजक मनोज कुमार सहित कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और रिजॉर्ट संचालक की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम से जहां स्थानीय लोग हैरान हैं, वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
महाराष्ट्र में लगातार के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते मीरा भाईंदर वसी विरार में हालात गंभीर होते नजर आ रहे हैं। घरों दुकानों के साथ साथ तुलिंज पुलिस स्टेशन में भी जलभराव हो गया है। यहाँ तक कि सड़कें जलमग्न होने के कारण गाड़ियां भी बंद हो जा रही हैं। लगातार 5वें दिन जारी इस बारिश ने वसी विरार और नाला सोपारा के कई इलाकों में हालात बिगाड़ दिए हैं। घरों और दुकानों में पानी घुस जाने से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सड़कों पर जलभराव से यातायात प्रभावित है और स्थानीय निवासियों के लिए स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वाराणसी नगर निगम ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच का फैसला लिया। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सियासी विवाद के बीच यह कदम उठाया गया है। सदन की बैठक में पार्षदों की मांग पर महापौर ने अधिकारियों को 1 सप्ताह में संपत्तियों का ब्यौरा तैयार करने के आदेश दिए। बीजेपी पार्षद ब्रिजेश श्रीवास्तव ने दावा किया कि नगर निगम की खाली जमीन पर धर्म विशेष के लोगों ने कब्जा किया है। आगामी कार्यकारिणी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। ऐसा है कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न मुख्यतः नगर निगम वाराणसी संबंधित नहीं है। वक्फ बोर्ड इसके लिए एक अलग से विभाग है जिसके द्वारा इसका देखरेख किया जाता है, संचालन किया जाता है। जहाँ तक आपका प्रश्न है, इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले माननीय सदन की बैठक आहूत की गई थी। उसमें एक माननीय पार्षद श्री ब्रिजेश श्रीवास्तव जी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था सदन में कि वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्तियाँ हैं। तो अवगत कराया गया कि वक्फ बोर्ड का संचालन वक्फ बोर्ड विभाग के द्वारा ही किया जाता है। ऐसी स्थिति में माननीय महापौर जी के द्वारा निर्देशित किया गया कि संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए इसकी सूचना प्राप्त करके सदन को अवगत कराया जाए।